चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये 55,000, इसको हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कीजिए। जल्दी कीजिए। रियलाइजेशन के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग 55,000, टू मोटर कार 15,000। उसके बाद जो व्यापारिक रहतिया है स्टॉक इन ट्रेड, यह ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा है यह सारा एसेट्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। इनको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है स्टॉक इन ट्रेड 20,000, डेटर्स 18,000 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैश 2,000 जो है इसको कैश अकाउंट में जाएंगे, लिख देंगे टू बैलेंस बीटी 2,000। तेजी में जल्दी, कैश में टू बैलेंस बीटी 2,000। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी में देखिए ए बी सी की कैपिटल है, लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी 40,000, 20,000 और 10,000। कैपिटल अकाउंट में एबीसी लिख करके लिखेंगे 40,000, 20,000 और 10,000 बाय बैलेंस बीडी। और आगे से क्या करेंगे, मंगलवार को जब आप आएंगे उस समय 3-4 सवाल का फॉर्मेट खींच लीजिएगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। इससे क्या होगा, कम से कम हम लोग का 10 मिनट समय बचेगा, उसमें एक सवाल डील हो जाएगा। नहीं, सोमवार को नहीं है क्लास, मंगलवार से। कितना रेगुलर क्लास कीजिएगा, हालत खराब हो गया है। तो ये समझिए मुश्किल से क्लास ले पा रहे हैं ठंडा के टाइम में। हाँ, कैपिटल में 40,000, 20,000 और 10,000 हो गया। ए बी सी में 40,000, 20,000, 10,000। उसके बाद जो क्रेडिटर है यह चला जाएगा रियलाइजेशन में, क्रेडिट में जाइए, बाय क्रेडिटर्स लिखिए 40,000। चलिए, इसके बाद हम लोग का बैलेंस शीट का काम खत्म। बैलेंस शीट से अब कुछ लेना देना नहीं है। अब क्या कर रहा है कि वे लोग उसी तिथि को साझेदारी समाप्त करने के लिए सहमत हुए। ए व्यापारिक रहतिया एवं देनदार को 10% भट्टे पर लेने के लिए सहमत हुआ। ए क्या क्या ले लिया है, स्टॉक ले लिया और डेटर, दोनों मिला के कितना होता है, 38 होता है। 38 का जो है 10% घटा दीजिए, 38,000 माइनस 10% होता है 34,200। तो ए इतना में ले लिया। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखिए बाय एज कैपिटल, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय एज कैपिटल 34,200। बाहर लिखिए ना। चलिए, उसके बाद जो है अगला काम हम लोग का है इसके कैपिटल अकाउंट में बाय एज कैपिटल लिखिए 34,200। उसमें दो संपत्ति को लिया है। अब ए के कैपिटल अकाउंट में जाइए, लिखिए टू रियलाइजेशन। ए के कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन 34,200, टू रियलाइजेशन 34,200। अब आइए देखिए बी क्या कर रहा है, बी ने 16,000 में मोटर कार ले ली। तो चलिए रियलाइजेशन के डेबिट में क्रेडिट में जाइए, रियलाइजेशन में लिखिए बाय बीज कैपिटल 16,000, बाय बीज कैपिटल 16,000। और बी के कैपिटल में जाइए टू रियलाइजेशन 16,000, ठीक। बाकी जो बच गया बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग, वो 75,000 में बेचा है। जाके लिखिए तो रियलाइजेशन में क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 75,000, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट 75,000। और बाहर कीजिए ये, और कैश में चले आइए, कैश में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 75,000, कैश में टू रियलाइजेशन 75,000। चलिए यहाँ तक का काम हो गया। बोलता है विक्रय के व्यय हैं 1,600 रुपये। तो जाइए वहाँ पे रियलाइजेशन के डेबिट में लिखिए टू कैश अकाउंट, कॉस्ट में लिखेंगे एक्सपेंस 1,600। रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट एक्सपेंस 1,600। सर उससे पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग, अरे पहले जैसे जैसे सवाल आ रहा है हम उसे से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। टू कैश अकाउंट 1,600 हो गया। कैश में जाइए, कैश में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,600। सवाल जैसे जैसे आगे आ रहा है ना हम उसी हिसाब से डील कर रहे हैं। कैश में बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,600 हो गया। क्रेडिटर्स को क्या कह रहा है कि
1.5% बट्टा पर निपटाया जाना है। तो क्रेडिटर्स हमारा था 40,000। 40,000 के क्रेडिटर में माइनस कर देंगे 1.5%, यानी 39,400 देना पड़ेगा। तो चलिए 39,400 का पेमेंट दिखाइए रियलाइजेशन के डेबिट में टू कैश अकाउंट 39,400। हो गया। कैश में जाइए, लिखिए बाय रियलाइजेशन 39,400। कैश में बाय रियलाइजेशन 39,400 हो गया। अब आइए रियलाइजेशन का, अब आप ओवरऑल जब काम करेंगे तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट आएगा 16,200। इसको हम लोग को बांटना है किसको, ए बी सी को। किस रेशियो में, इनका रेशियो कुछ होगा 4-3-2, 4-3-7 9। तो आपका प्रॉफिट होता है 16,200, इसमें भागा देंगे 9 से, 1,800 निकलता है एक हिस्सा। और आपका रेशियो क्या है 4-3-2। तो पहला का 18 चौके 72,000, लिखिए 2 एज कैपिटल 18 चौके 72,000, 7200। रियलाइजेशन में लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट जो बना उसको बंटवारा कर रहे हैं। ए में लिखिए 7200, बी में लिखिए 5400 और सी में लिखिए 3600। बी में 5400, सी में 3600। आ जाइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिट में, बाद में जो इसको जोड़ जाड़ कर लीजिएगा। आप पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आइए, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट लिखिए। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 7200, 5400 और 3600। 7200, 5400, 3600। इसके बाद आप लोग जो है इसका एडजस्टमेंट करते हैं। कोई कैपिटल अकाउंट दीजिए, नहीं 7200, 5400 और 3600 कैपिटल अकाउंट कहाँ है? इसके बाद जो है कैपिटल अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है इसमें 7200, 5400, 3600 ये चला गया। इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। देखिए ए का टोटल यहाँ 47,200 है और इधर कम है, ठीक, तो यही टोटल ज़्यादा होगा। इधर देखिए बी में 20-5 25,000 है, इधर 16,000 है। सी में देखिए इधर तीनों केस में क्या है, कैपिटल का क्रेडिट साइड बड़ा है तो उसको जोड़ लेते हैं। ए का जोड़ हुआ 47,200, बी का जोड़ हुआ 25,400 और सी का जोड़ हुआ 13,600। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी को यहाँ लिख देंगे 47,200, 25,400 और 13,600। अब उसमें से जो डिफरेंस होगा वह टू कैश अकाउंट करके पेमेंट कर देंगे। तो ए का पेमेंट जो डिफरेंस है 34,200 और इसका जो डिफरेंस है वो 13,000 रुपया का पेमेंट ए को, 9,400 का पेमेंट बी को और 13,600 का पेमेंट सी को मिलेगा। हो गया। अब आ जाइए इसी चीज़ को हम लोग कैश अकाउंट में यहाँ दिखा देंगे बाय ए बी सी। ए को 13,000, बी को 9400, सी को 13,600। लास्ट में जोड़ जो है आ जाता है 1,27,200। लेकिन कैश अकाउंट में मेरा आंसर नहीं मिला था, उसने 77,000 दिया है। ठीक है, कैश अकाउंट में 77 ही होगा। यह दो पार्टनर जो अपना ले लिया है संपत्ति वगैरह यहाँ से उठा के ले गया, उसका कैश में तो कहीं कोई एंट्री होना नहीं चाहिए। आपने 2 एंट्री गलत लिख दी है जिसके कारण से आपका आंसर गलत आ रहा है। बाकी ये 1600 एक्सपेंस सही है, ये भी सही है, बाकी सब सही है। 77,000 टोटल आता है। हो गया, हटा दें। जी सर।